चेरी जी, व्हाट डू यू थिंक, हु विल बी मिसिंग मोर, सिद्धार्थ और शहनाज? बोथ। बहुत बुरा हाल होगा दोनों का। शहनाज का क्या है ना, शहनाज अपना काम जब कर रही होती है ना, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और वो थोड़ा वो मस्त भी हो जाती है। जैसे जब बिग बॉस में भी जब इनकी लड़ाई भी हो जाती थी, हर्ट भी हो जाती थी, तब भी वहां जाके चाहे उसको हर्ट करने के लिए भी करती थी, लेकिन आपने बीच बीच में देखा होगा वो हो भी जाती थी मिक्स। वो एंजॉय भी कर लेती थी लोगों के साथ थोड़ा छोटा मोटा। सिद्धार्थ का मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, वो शायद नहीं कर पाता इतना, क्योंकि वो चिड़चिड़ा सा हो जाता था, बहुत चिड़चिड़ करने लग जाता था। कर तो दोनों बहुत ज्यादा रहे होंगे एक दूसरे को मिस, लेकिन दोनों का करने का तरीका अलग अलग है। प्रिया जी का क्वेश्चन है, चेरी, टॉक अबाउट शहनाज एंड जीता आंटी बॉन्ड इन योर वर्ड्स। शहनाज एंड रीता आंटी का बॉन्ड आपको कैसा लगता है? का बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और ये मुझे पता क्या लगता है, मुझे तो मेरे तो अपने ख्याल में बहुत कुछ आता रहता है। मुझे ये लगता है कि इनका बॉन्ड ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ही। और ये आपस में दोनों का एक एक वो होगी, जैसे होता है ना, दोनों बॉन्ड बना के सिद्धार्थ को बुली करते होंगे या कुछ कुछ बोलते होंगे, ऐसा लगता है मुझे। वो इनकी आंटी की और इसकी एक टीम होती होगी और वो करते होंगे दोनों इसको तंग, वो कुछ कुछ बात करके। और मुझे लगता है सबकी टीम होगी शहनाज के साथ, और सिद्धार्थ को कुछ कुछ बोलने के लिए वो सब इसका साथ देते होंगे। प्यारी है ना, इनोसेंट है और प्योर हार्ट है पूरा, तो सब इसके साथ जल तो फटाफट कर ही लेते हैं। और सबने इसको बिग बॉस में देखा है, तो उनको सबको पता है कि ये क्या है एक्चुअली। और फिर उन्होंने ये भी देखा है कि वो उनके बेटे को, उनके भाई को कितना ज्यादा प्यार करती है, पसंद करती है, तो उससे भी एक लगाव हो जाता है। लेकिन खुद का इसका प्योर हार्ट और इनोसेंस और इतना वो स्वीटनेस इतनी है कि इसके साथ जुड़ जुड़ के मिल मिल के और इसको तंग करते होंगे। और वो इसलिए बहुत खुश होता होगा कि भाई वो इसमें इसके घर वालों के साथ मिक्स हो गई है, तो वो वैसे खुश है। तो बड़ी हैप्पी हैप्पी मामला चल रहा है इनके घर में। टचवुड आपने कर लो भैया। बर्थडे भी देखा होगा हैं? शहनाज का, उस टाइम आपको कैसा लगा जब रीता हाँ, आंटी अरे बहुत शहनाज देख, के उसी से पता लग साइड रहा में था। खड़ी हुई थी? उनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस थी वो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, और उसने ना आज से शहनाज की। जब ये बात हुई तो इसने आंटी को देखा और आंटी ने इसको देखा, मतलब उसी से लगा मुझे कि इनकी तो एक टीम है। सबसे पहले इसका जो था वो लेफ्ट में इसने देखा, और फिर ये उनकी बहनों को भी देख रही थी। वो भी इसको इसकी बातें सुन के, जब इसने बोला हैप्पी बर्थडे टू मी टाइप्स, तो फिर उन्होंने गाया, फिर उसने कहा लॉन्ग लाइफ टू मी। तो वो कर रहे थे, वो इसकी बातों के थ्रू मतलब को सुनकर रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। और पूरे मेरे को लगता है पूरा घर चला रही है वहां पर मस्ती से। जो बोलती है वो करते हैं सारे, पूरा सब लोग मानते होंगे इसकी बात। चल रहा है, राज चल रहा है इसका वहां पर मस्त से। एसएसपी का कहना है, यस, मुझे तो लगता है नॉट ओनली सिड बट हिज होल फैमिली वुड बी मिसिंग हर एंड सी टू। हाँ, ये भी मिस कर रही होगी, वो भी बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे। क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ भी, मतलब ही वोंट बी हिम लाइक, वो ही वोंट बी हिमसेल्फ इन द सेंस कि वो वैसे बिहेव नहीं कर रहा है जैसे वो करता है हमेशा। वो खुश नहीं है ना अंदर से। वो दिखा रहा होगा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी पूरी एक्टिंग चल रही होगी घर में, पर वो उसकी घर वाले तो पकड़ लेते हैं ना, उनको समझ तो सारा आ रहा होगा। ये हो रहा होगा, मेरे को लगता है। हाँ, सबकी फेवरेट होगी सना, पक्का। सब पसंद हो, क्योंकि कुछ भी बोलती है ना, कुछ भी इसको, और इसकी बीच में पंजाबी का भी वो आता है, तो वो उस पर भी उनको हंसी आती है। उसका जो तरीका है ना बोलने का, उसमें ही उसको, और उसको सब सिखाते भी होंगे। उसको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, उसको हिंदी बोलना सिखा रहे हैं। उनकी, मेरे को लगता है उसकी मम्मी सिखाती होंगी, उसकी ट्यूटर बनी हुई होंगी हर चीज की। जब सिद्धार्थ का शूट होता होगा और सना का नहीं, तो वो नीचे जाती होगी और मतलब मम्मा के फ्लैट में, और वहां पर पूरा दिन वहां पर फालतू बातें कर करके उनको टाइम पास कर रही है, उनकी हेल्प भी करा रही है और उनसे सीख भी रही है और अपनी बातें करी जा रही है। ऐसा होता होगा। एक कितना क्यूट कमेंट आया है, हमारी प्यारी राजकुमारी सना। हाँ, है वो है ही बहुत प्यारी। उसको लोग बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लोग बहुत कनेक्टेड हैं उससे।
एनआरआईज तो मैंने देखा है कि बहुत ही ज्यादा है, पंजाबीज भी बहुत है एक्चुअली, सभी लोग हैं, काफी सारे लोग हैं उससे कनेक्टेड अलग अलग जगह पे, क्योंकि उन्होंने एक तो अनफिल्टर्ड है वो, बहुत है बात, मतलब वो तो क्योंकि लोग बहुत सोच के बोलते हैं ना, ये नहीं बोलना, ये कैसा साउंड करेगा, ये कैसा नहीं करेगा, इसने तो बिल्कुल दिल खोल के रख दिया अपना, और जो बोलना है मन में है वो बोल दिया, वो उससे लोगों को पसंद आ गई चक्कर, ये प्रिटेंस नहीं है, सीधा वैसा ही है। हाँ, सिर्फ घर का सताया हुआ बहू ही है, सिर्फ का अलग ही चल रहा होगा, वो अंदर से इतना खुश होगा कि मैंने बहुत राइट चॉइस की है। हाँ, नो, द आंसर इज नो सईदा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट आंसर इसका नो ही है। या क्या कहते हैं चेरी, थोड़ा तुम्हारी वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है, स्पीकर थोड़ा सही करो। अभी सही है? अब ठीक है। ठीक है, मैंने ना फोन को मैं फोन पे थी ना, तो फोन उठा लिया था से, और उसको अलग जगह रख दिया था, तो उससे हो गया होगा शायद। बताओ, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें, ऐसे रहो ना, आप लोगों को भी सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा। डेफिनेटली बोर हो रहे हैं सब ये लोग सारे। खुश हैं। ये मत बोला करो बोर हो रहे हैं, देखना 170 सुबह के 5:30 बज रहे हैं। बोर हो रहे हैं ये, बताओ। हाँ, आंटी ने बोला था गुड चॉइस, एग्जैक्टली, वो बोलना, उसको देख के उन्होंने देखा है ना उसको, जो चीज सिद्धार्थ भी नहीं, कुछ चीजें थोड़ी बहुत उसको नहीं पता लगी थी, जो बाद में पता लगी, और उसको एक दो एपिसोड या सलमान खान से पता लगी, वो सारी बात आंटी को तो पता लग गई ना बाहर, तो उनको तो दिखाएगी। या मैं चाहूंगा चेरी तुम उस सीन के बारे में बात करो, गुड चॉइस वाले के, मुझे वो सुनना है, अगर तुम उस सीन को डिस्क्राइब कर सको। मैं ना बहुत अच्छा सीन्स नहीं डिस्क्राइब, उसके लिए आपको प्रीति जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ना वो नहीं कर पाती हूँ बहुत अच्छा, मेरे को बोलना नहीं आता अच्छा, मैं तो बहुत ही जम्बल्ड अप बातें करती हूँ, आई एम नॉट गुड स्पीकर, वेरी बैड ओरेटर। बट उसमें हुआ ये था कि सिद्धार्थ आंटी आए थे, और ऑब्वियसली सेना ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि फोटोग्राफ्स वगैरह देख ली थी और सब, तो सिद्धार्थ अपना गया आराम से, आंटी को सबसे थोड़ा बहुत इंट्रो करवाया, सबसे पहले सना वो बैठी थी, वो बात अलग है सबसे पहले, पर वैसे भी इसको कराना स्पेशल तरीके से ही था सिद्धार्थ ने, उसको बोला ये शहनाज है, सबका सबने पहले से ही सोच के रखा हुआ था कैसे मैं मिलाऊंगा, एंटरटेनमेंट करती है, बोला सबका करती है, इंडिया का करती है, वो बहुत अच्छा था। फिर वो सबसे मिला के अंदर ले गए, जब वो बात कर रहे हैं तो गले मिल, इसको बहुत देर से वो लग रहा था कि मैं पूछूं कि वो कैसी लगी, और उसको समझ नहीं आ रही थी, फिर उन्होंने भी बोला कि बाहर लोग बहुत पागल हो रहे हैं सिद्धार्थ और शहनाज के लिए, ये वो, फिर उसको मौका मिला और उसने गले लग के और हल्के से धीरे से मतलब मम्बल करके उनके कान में पूछ ही लिया उसको, कि तो उन्होंने उसको, क्योंकि वो पता माँ है ना, उनको तो समझ में आ गई है कि बेटा इमोशनल हो रहा है, और वो जानना चाहता है कि, उनको पता है कि मेरी चॉइस भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, और ये सीरियसली सोच रहा है इसके लिए, वो पता तो लग ही गया था उनको कि कितना पसंद करता है, तो वो उसको पैट करके पीछे पीठ पे कि गुड चॉइस गुड चॉइस गुड चॉइस करके, ये बहुत अच्छी है ऐसा, मतलब, और इसको उस समय रोना ही आ गया, इसको इसके आंसू उस बात पे निकले थे कि मतलब एक जैसे रिलीव्ड होता है ना कोई कि हाय थैंक गॉड इनको पसंद आई है और सब बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज उसको जब उसके फादर पसंद करके मतलब सारी बात हो गई थी, तब उसको डर अपनी मम्मा का लगा हुआ था कि वो क्या बोलेंगे, और फिर वो बहुत रिलीव हो गया, और बहुत उसका इसलिए उसको रोना भी निकल गया, और वो रो पड़ा, और फिर वो उसकी मम्मी उसको गले दोबारा लगा के, और वो टिश्यू से उसके आंखें पहुंच रही थी, और कह रही थी कि लोग बहुत पसंद करते हैं और सब याद करते हैं और तुम्हारा बहुत नाम हो गया टाइप, मतलब इनडायरेक्टली उसको ये बताने की कोशिश करी थी, और हंसाने की भी, फुल कपड़े पहन, और ये वो कि सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा जा रहा है, और दैट वाज इट एक्चुअली। फिर बाहर आके वो सबसे मिल रहे थे जब, तो उसको ये हो रहा था कि जब वो सबकी तारीफ कर रही थी और बोल रही थी, वो इनडायरेक्टली बता भी रही थी, वो उसको डेलिकेट डार्लिंग बोल रही थी,
माहिरा को, इन द सेंस कि सबको पता है डेलिकेट डार्लिंग वाली बात माहिरा ने ही शुरू में बोली थी कि इतने कोई डेलिकेट डार्लिंग थोड़ी है जो लग जाती है ये वो, तो वही मतलब खुद से वो बोलती थी और वो उसका जो उसको मार्क्स हो गए थे उसके लिए। फिर वो जानबूझ के जरी वाला आंटी, ये बहुत पहले की बात है, इन द सेंस कि एज की बात सब लोग बहुत ज्यादा करते थे और सिद्धार्थ ने उसको काट लिया कि, और आंटी भी बोलने लगे थे हाँ ये बहुत पहले की बात है, तो वो उसको रोक लेते हैं कि ये एज वेज की बात मत करो मम्मी आप टाइप्स ना, तो उसको इशारा करके फिर वो आरती को भी कुछ बोलना होता था, ये बीच में बोल रहा है कि अच्छा भाई टाइम हो जाएगा अभी सबको मिलना है। तो बेसिकली उसका ये था कि मदर मेरी जो है वो सना से एक बार अच्छे से मिल लें, क्योंकि सना बाद में उसको ये लगेगा कि पता नहीं मेरी मम्मी को तुम्हारी मम्मी को मैं शायद पसंद नहीं आई ये वो, तो उसको ये दिखाना था कि मेरी मम्मी को तू पसंद आई है और वो मिल लेंगी इससे अच्छे से गले, तो क्योंकि सबसे बहुत अच्छे से मिल ली है, तो उसको भी वो उससे मिलाया कि इसको भी अच्छा बोल दो आप ये, तो वो उनको भी बोल देती है। वो बहुत अच्छा था सारा, तो वो चला जाता। बोला भी था यू लव हर, ये बोला था ये नहीं मुझे पता, सॉरी। होशनेरान ने कमेंट किया है, बोला भी था यू लव हर। अच्छा वो तो मम्मी ने, हाँ मम्मी ने उसकी बोला था, पूछा था इन द सेंस। He was emotional because he is very close to his mother and that's why he was crying. He was crying, वो अपनी मम्मी के साथ बहुत इमोशनल, वो पहले जब मिला था ना तब रो चुका था। मेरे को लगता है उस समय वो इसलिए ज्यादा इमोशनल हो रहा था कि ये वाला उनका ओपिनियन बहुत, क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत क्लोज है, उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। ऑल्दो ये इसने बना लिया ऑलमोस्ट चॉइस, मगर उनको पसंद आएगा तो इसको अच्छा लगेगा, तो वो भी था। और वो एक रिलीव वाले आंसू थे, तो वो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को लगता है कि ये मम्मी के लिए क्लोज है इसलिए इमोशनल हुआ था। वो शुरू में ही हो गया था जब रो पड़ा था, उसके बाद ये वाला इसलिए था, ये मेरे को लगता है। बट ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो ये थी मेरी तरफ से, मैंने बहुत अजीब से तरीके से सुनाई है पर मैं अच्छा नहीं सुना पाती ये वाला। बहुत अच्छा मुझे लगा आपने जो डिस्क्राइब किया, होप आप सभी को भी सुनने में अच्छा लगा होगा। सिद्धार्थ कितने लकी हैं टू ईच अदर। यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे, वो इतना अच्छा बोलते होंगे, बट एक हेजिटेंसी है, इस वजह से ये लोग आ नहीं रहे। कोई बात नहीं, और हमें मौका नहीं मिल रहा इनके पॉइंट सुनने का। तो कोई भी अगर हम लोगों को सुनना चाहता है, लाइव में आना चाहता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग हमारा लाइव ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो गाइस join us and share your experience about Siddharth, what you feel about them. Thank you. रीता जी ने बोला था डू यू लाइक हर, यस यस गुड चॉइस। है ही गुड चॉइस। हाँ कितना मजा आया होगा यार, किसी तरीके से ना वहाँ सीसीटीवी लग जाए ना इनके घर में और हम सबको उसका वो मिल जाए तो कितना मजा आए। हम लोगों को ऐसा हो गया कि हमें हर मिनट की खबर चाहिए, सब चाहते हैं कि बस हमको हमेशा उनकी न्यूज मिलती रहे। अगर वो 5-10 मिनट का भी लाइव रोज कर देना अपनी नॉर्मल डे टू डे, उसमें भी हमारा पूरा दिन निकल जाएगा खुश हो के। सोचो सिद्धार्थ ब्लॉग स्टार्ट कर दें, यूट्यूब पर डालना, सोचो क्या होगा। कोई भी इनका किसी का भी प्रोग्राम नहीं चलेगा, सिर्फ यही चलेगा फिर। दे आर एकदम लॉक एंड की तरह फिट होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। हेलो हेलो अल्पना जी। हेलो हेलो। अमन। हेलो आप चैरी। क्या बोलना हेलो। चाहेंगी? आपने चेरी जी की बातें सुनी, आपको कैसी लगी?
नहीं अच्छी नहीं, लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। चैरी बहुत अच्छा बोलती है, बहुत पॉजिटिव स्पीकर है। आती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोलती है चैरी। थोड़ा लाउड बोलो और माइक को अपने पास रखो। मैं अब आ रही है? अब मैं कह रही चैरी बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी स्पीकर थैंक है यू। चैरी, बहुत अच्छा बोलती भी है, अच्छा बोलती है। मैं अभी आपकी मैं इसलिए ज्वाइन हुई, मुझे ऐड करना था उसमें। आप बोल रहे हो ना कि इनके घर लाइव हो कैमरा लग जाए, काश ऐसा हो जाए, मजा आ जाएगा सीरियसली। सबको यही है, किसी तरीके से उनका ही काश मैसेज मजा जाए। आता। मैं आपको बताऊं, मैंने ये भी ट्राई किया है, मेरे को अमन हंसेंगे मेरे पर। मैंने ये भी सोचा था मैं बॉम्बे में जाकर इनकी बिल्डिंग में अगर कोई फ्लैट हो तो मैं वो ले लूं। इतने पागल हुए पड़े हैं ना, सीरियसली। वो पता है अवेलेबिलिटी नहीं थी। चैरी, ऐसा आपको पागल पता कर है, दिया। आपको चैरी आपको पता है, जब तक ना मैं रात को इनकी कोई वीडियो या कोई चीज देखती हूँ ना, मुझे नींद ही नहीं आती। पर ये उसकी हैबिट बनी हुई है, बिफोर आई स्लीप आई हैव टू वॉच समथिंग फ्रॉम BB30। तो कोई ना कोई सेम। ऐसा क्लिप मैं देखकर ही सोती हूँ हमेशा। वो है और ऐसा मजा ऐसा आता है ना, दिल हैबिट हो खुश गया होता है। है। हाँ, और इतना फनी फनी ये लोग करते थे ना वहाँ पे, तो इतना मजा आता है देख के, ऐसे पॉजिटिव इतना। लगे अगर आप थोड़े सी भी, अगर आप डल डे जा रहे हैं ना आपका ऑफिस में या वर्किंग में, तो जस्ट वॉच देम, यू विल गेट इमीडिएटली रिफ्रेश जस्ट आफ्टर वॉचिंग दैट क्लिप। हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। और पता नहीं क्यों, ऐसा कभी आज तक मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी सेलिब्रिटी को इतना डेस्परेटली फॉलो किया हो, या ऐसे उनके बारे में सोचा हो। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। अभी हेमंत जी बोलते हैं, अभी बच्चे भी ना, दे वर लाइक, मम्मा यू वाचिंग शहनाज, यू वाचिंग सिद्धार्थ। ये यही ऐसा चक्कर है, हो गया है, पता नहीं क्या है, ऐसा जादू किया है इन लोगों ने। इन्होंने कर ही पता दिया है नहीं, कुछ तो। बहुत बार, हाँ बहुत बार मैं ऐसे सोचती हूँ कि पहले मुझे लगता था मैं ही ऐसे पागल हूँ, पर जब मैं ये देखती हूँ अमन की लाइफ में सबके और भी सारे लोग ऐसे डालते रहते हैं, तो मुझे लाइफ में सभी का ही है वो। तो कुछ तो सबका ऐसा ही। मैजिक हुआ है कि सभी लोग पागल हो गए इनके पीछे। मैं ना आपको अपनी बात बताऊं, मैं ना जो लोग ऐसे फैंस होते थे ना, मेरे को लगता था कितने स्टूपिड है यार, ऐसे कौन किसी का फैन बनता है कि सारे को छोड़ हाँ के आप फैन बन। मुझे लोग बेवकूफ लगते थे वो, कि कोई काम नहीं एग्जैक्टली है क्या मेरे को किसी भी, को। हाँ। मैं और सोचती हूँ अभी यार लोग खुद जो कितने महा हैं। बेवकूफ होके बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कभी कभी तो ऐसे लगता है कि पता है जैसे कोई मुझे आजकल पता है ना टीवी अच्छा लगता, ना ही मुझे कुछ ऐसा सिनेमा। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ और जब से वो ट्रू लव स्टोरी देखी है ना एक हाँ। BB13 में, मतलब वो दिमाग से लोगों की मुझे लगता है जा ही नहीं रही है, मुझे ऐसा हाँ। लग रहा है। पहले क्योंकि वो ऐसा कभी देखा ही नहीं आज तक किसी ने, इतना वो, एकदम प्योर रिलेशन, इतना इतना ट्रू लव स्टोरी एक जो चली है ना, दिमाग से ही जा रही हो। हर वो सीन नहीं में मुझे जाएगी, वो सिद्धार्थ देख लिया। सिद्धार्थ और शहनाज ही नजर आते हैं, जहाँ पे भी देखो वहां पे वही दोनों नजर आते, लगता है उन्हीं की लात। इसके इश्क से कबीर सिंह देखो, सिद्धार्थ और शहनाज। आशिकी 2, सिद्धार्थ और शहनाज। कोई भी कुछ उठाओ, सब में सिद्धार्थ और शहनाज दिखते हाँ, पसंद आ ही नहीं रहा हैं। कुछ। जो चीज पहले देखने में एंजॉय करते थे वो कुछ भी हाँ, मजा नहीं आ रहा। पहले बिल्कुल सही कह रहे हो चैरी आप। मेरे को, मैं कपिल शर्मा का शो भी बहुत एंजॉय करती थी, बट अब मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज ही पसंद आता है। आई डोंट नो, पता नहीं एग्जैक्टली, क्या ओ जादू गॉड। हो गया। पता नहीं, ऐसा कुछ जादू कर दिया इन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आता। तो बर्बाद। पागलों की तरह उनको ही देखते रहो, उनको ही देखते रहो बस। मुझे अमेजिंग तो ये लगता है जिनके जिनकी पूरी जैसे फैमिली है और जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो लोग भी इस तरीके से दीवाने हुए पड़े हैं। वो वही मजा और तो। आता है देख के। अरे तो अब आप सोचो ना, मेरी तो आई हैव 2 किड्स राइट, और मेरे बोथ द किड्स, उनको पता है, दोनों को पता है कि मम्मा को सिद्धार्थ और शहनाज अच्छे लगते हैं, उन दोनों ही। तो दे ऑलवेज सी, मतलब मैं, और ना लाइक अब ऐसा हो गया है जैसे शहनाज के गाना ये भी होता है, जैसे कभी वो भी मैं सुनती हूँ काफी लगा के ना, जब भी खाली होती हूँ, अच्छा लगता है सुन के ना, काफी अच्छा लगता है। तो मैं आज तक अपनी लाइफ में ये पहली बार हुआ है कि मैंने किसी को इतना डेस्परेटली फॉलो किया है, किसी सेलिब्रिटी। हाँ, यही है, सेम ही है। मैं तो किसी को भी नहीं हाँ, किया फॉलो। हाँ, किया ही नहीं फर्स्ट किसी टाइम, को। सेम सेम विद मी, सेम विद मी। आई नेवर ऐसा कि कभी किसी के ऐसे डेस्परेटली फॉलो किया है, और कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो लाइक ये अच्छी बात भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनकी कुछ प्रीवेसी नहीं है। हम लोग इतना जानना चाहते हैं ना उनके बारे में कि उनको हर मोमेंट पे हम चाहते हैं उनके घर के कैमरा लग जाए, बताओ। सच्ची यार, पागल है। कुछ मजा आ मतलब जाए। मन है कि उनको देखना, उनको देखने का मन है ना, उनको देखने का मन है कि कोई करे। देखती हूँ मैं प्रॉपर्टी कहाँ पे होते हैं, मैं तो प्रॉपर्टी कह एक रही हूँ, मैंने देख ली 2-3 बार। मेरे को पता है कैसी कैसी वो मेरी डे ड्रीमिंग होती है। उसमें जैसे मैंने सुना ना, अमन ने ही बताया था या कहीं तो सुना था कि
इस बार BB15 में कपल्स बुला रहे हैं ये लोग। तो मेरे को अच्छा। ना दिमाग में मेरे क्या ड्रीम, मतलब मेरा ऐसे डे ड्रीमिंग्स हो रही थी कि ना जैसे कपल्स जिन्होंने बुलाए हैं सारे, तो हाँ उनको जैसे शुरू में या एक मैनेज करने के लिए इन दोनों को बुलाया है, तो ये लोग कैप्टन्स रूम में रह के ना गेम को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये कुछ कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ, क्योंकि मन है ना कि इनको देखने का, तो हाँ, ये इनको मैंने देखने इनको का। डाल दिया। हाँ नहीं, लेकिन अगर पता है ये कहीं पर भी जाएंगे ना, डेफिनेटली इसकी टीआरपी तो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि लोग उनको पता है अभी तो मुझे लग रहा है होटल खुल गया है यार शिवनाथ के नाम उसका। ठीक है, अब इनके मास्क बनने शुरू हो गए, मुझे लगता है इनका ब्रांड अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं लोग। हाँ तो हाँ, वही तो, क्योंकि पता है ना कि लोग इतना टाइम तक ना किसी के लिए, जो अभी भी जब कोई पोल्स कराता है ना, तो 14 के हम्म कंटेस्टेंट्स के ऊपर आता है ये। जैसे होता है ना कि हम्म। नया बिग बॉस आता है तो उसका नाम आ जाता है, पहले वाले का खत्म हो जाता, कम हो जाता है। हाँ, तो कम यहाँ हो कुछ जाता नहीं है। हुआ है, वहां बढ़ा है। क्योंकि एक तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, सबसे बड़ी बात हाँ, ये, इसको सब लोग इन लोगों बाकी ने कुछ लोगों किया को नहीं है। 14 को हाँ। प्रमोट कर रहे हैं, सारी इंडस्ट्री इनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हम्म एवरीबॉडी इज थ्रेटन्ड ऑफ सिद्धार्थ। तो यही बताने की हम्म कोशिश हो रही है कि ये सब डरे हुए हैं, ये सब नीचा करेंगे, बहुत सारे लोग इम्प्लांट किए गए हैं, डरो मत, हम्म। अपना अपना काम करो और पॉजिटिव रहो प्लीज। यही बार बार एग्जैक्टली। बोलने की कोशिश हो रही है, इनको आप लोगों ने ही आगे करना है, क्योंकि सब दुश्मन बने पड़े हैं, सबको डर लग रहा है, हम्म सबको फेमस होना है, सबको नाम कमाना हम्म है, तो सब हम्म। डरेंगे। और नहीं तो अभी अगर देखो बेबी 14 में भी लोग, सारे लोग शहनाज को कॉपी करने के लिए लगे हुए थे। कुछ लोग सिद्धार्थ तो कुछ लोग शहनाज, मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि यार अपनी खुद की पर्सनैलिटी तो दिखाओ, तभी तो तुम्हें ऑडियंस प्यार करेगी, कुछ तो दिखाओ अपना नया। तो तभी तो कुछ उसी नहीं को हो पाया लगे ना। हुए, क्योंकि कॉपी करने के लगे जिससे कुछ हो नहीं पाया, अपना दिखाते तो कुछ अच्छा भी होता। तो कॉपी करके नहीं, और इन जैसा हो नहीं सकता, शहनाज के जैसा कोई हो सकता है? नहीं, नहीं कोई हो और सकता, नहीं हो अलग सकता, निकल के आएगा, वैसा क्योंकि नहीं होगा। नहीं, उसका सिद्धार्थ ना के जैसा चैरी, नहीं हो सकता। नहीं नहीं पता है चैरी, इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है, पता है शहनाज की जैसा क्यों नहीं हो सकता कोई। क्योंकि पता है वो जो लड़की है ना, जो उसके दिल में है ना, वो ही उसकी जवां पे है, मतलब जो वो बोलती है ना, जो उसके मन में होता है वो वही बोलती है, उसका ना ऐसा नहीं है, दिखावा कुछ नहीं है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, या ऐसा जैसे होता है ना लोग की बोलना, बोलते तो अच्छा अच्छा है स्वीट स्वीट, पर अंदर बहुत गंद होता है उनके। तो शी इज लाइक दैट। अनफिल्टर्ड है ना। तो लोग, हाँ बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, तो लोगों ने ना उसको एक तरीके से देखा कि लड़की बहुत मासूम है, तो उसको ये नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। और जो सिद्धार्थ की ने उसको प्रोटेक्ट किया, राइट, तो उनकी जो आपस का जो उनका अटैचमेंट हुआ, जो ट्रू लव स्टोरी बनी धीरे धीरे, जो लोगों को अट्रैक्ट करी, वो एक मैजिकल था। हाँ, समझ रहे हो आप? वो एकदम मैजिकल था, जो लोगों ने शायद ही कभी एक्सपीरियंस किया होगा, या टीवी में देखा होगा, या ऐसे सुना होगा, मतलब एक कहते हैं ना फेयर टेल वाली जो उनकी स्टोरी होती है, वो चली है उसमें। बिल्कुल। मेरा फेवरेट मोमेंट सिद्धनाथ का है, एक बार रात को उनकी हल छोटी मोटी फाइट हुई होगी, जैसे हस्बैंड वाइफ की होती रहती है ना, जब वो बोलता है कि मेरे को दे वो मेरा पास कर डीओ, और वो हाँ, नहीं देती है, फिर वो लोग फैमिली वीक के बाद। एकदम, हाँ एकदम, मतलब जैसे हर हर मैरिड कपल वुड अग्री विथ मी, ऐसी लाइक रोज लड़ाइयाँ ऐसी ऐसी फाइटिंग। होती है हाँ, ऐसे रोज वाली। हाँ, दिन में तो 50 बार। 50 बार। तो मतलब उसके बाद जो उसके बाद वाले सुबह जब वो उठता है, सुबह 8 बजे ऐसा दिखाता है, और सना कॉफी या अपना चाय लेके बैठी होती है, सिद्धार्थ आता है और उसको बोलता है मेरे को एक हग दे। वो मुझे इतना प्यारा लगता है वो हाँ, मोमेंट। that was really nice। और वो हाँ, वो चाय कितनी मेरा उठी थी। सबसे फेवरेट है। मेरा तो सबसे फेवरेट मोमेंट उनका फर्स्ट पैचअप ही है। हाँ, वो तो प्यारा था ही, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारा था वो भी, पर पता नहीं ये क्योंकि सिद्धार्थ, क्योंकि सना बहुत एक्सप्रेसिव है, वो करती रहती है एक्सप्रेस, पर बिकॉज आई थिंक आई रिलेट टू दैट, और क्योंकि कहीं उसमें सिद्धार्थ ने एक्सप्रेस हस्बैंड भी थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा लाइक शाय नेचर व्हेन इट कम्स टू पीडीए, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो बहुत कम सेम टाइम वो यहाँ। एक्सप्रेस करते हैं, तो वो शायद मैंने उससे रिलेट किया अपना पर्सनल लाइफ, तो इसलिए मेरा वो बहुत पर्सनल फेवरेट है। वैसे तो हजारों मोमेंट है, लाइक इन लोगों के छोटे छोटे मोमेंट्स भी, जैसे आई टू आई कांटेक्ट भी उनके होता है, तो दैट आल्सो इज ए मोमेंट इन इटसेल्फ, मतलब
जैसे लेकिन नीचे सबसे किवाड़ पे पहले बैठे रहते हैं। और अगर सलमान खान तारीफ कर दे सना की, तो सना कितने प्यार से सिद को देखेगी और सिद सिद्धार्थ एकदम से उसको प्यार से देखेगा। वो भी छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं उनके। बट एज अ होल मेरा, अगर मुझे मतलब इट्स वेरी ट्रिकी टू चूज वन, बट आई वुड गो फॉर दिस वन। मैं इनमें शुरू से ही था कुछ, लेकिन बहुत एक्चुअली ज्यादा। टीवी में तो सबसे पहले इन्होंने तभी दिखाना स्टार्ट किया ना, जब वो हैंड लेके सो जाती है, उसका हाँ, उसका दैट हैंड वाज, हाँ आ रही है। हाँ, हाँ, वो दैट वाज द कलर्स को फर्स्ट। पूरा हाँ, कंटेंट कलर्स ने पहली मिल बार गया। दिखाया था। BB13, very true peach tea. All the people, I mean, BB13 जिन्होंने देखा है और जो जो उनसे कनेक्ट करते हैं, उनके फैंस बन गए हैं फॉर लाइफ। एक चीज कॉमन है हम सब में कि वी आर वेरी लाइक गुड हार्टेड पीपल, जो जिनको दे लव, आई मीन दे ट्रस्ट एंड ट्रूली बिलीव इन ट्रू लव। आई थिंक दैट, मतलब क्योंकि यही चीज नहीं, हम सबको हाँ, उन लोगों से कनेक्ट वही कर पाता है जो खुद वैसा है। एग्जैक्टली तो वो चीज मुझे इतनी अच्छी लगती है। एंड दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मैंने लाइक एवरीबडी इज बिजी। मैं जानती हूँ कि अब सब, आज भी मैं चाहती, तो मैंने देखा अमन का लाइव आया तो 2 सेकंड के लिए मन करता है कि चलो हट, मतलब रहने दो, आज मैं कुछ अपना करूं। बट पता नहीं क्यों मन करता है अमन की लाइफ में आने का, सुनने का। मेरा मतलब वो मुझे बुलाया तो मैं आ गई, पर मेरा पहला इंटेंशन होता है कि मैं सुनूं लोगों से, वो उनके क्या एक्सपीरियंसेस है, नए लोग जो आते हैं उनके हाउ डू दे कनेक्ट। एंड एवरी टाइम आई फाइंड वन थिंग इन कॉमन, कि उनको उनका प्यार अच्छा लगा। समवेयर समवर्ड आई थिंक कि सबके अंदर वो है, वो ट्रूनेस है, इसलिए हम सब इतना कनेक्ट करते हैं। वो बहुत अच्छी चीज है। एक मैं क्वेश्चन भी आया है, कनेक्शन वीक लास्ट नाइट में सना सिड को मनाने जाता है, वो सीन कैसा लगता है, उस बारे में बात करें। कनेक्शन वीक लास्ट नाइट, यार गाइस मैं प्रवीण के जैसे एकदम, मेरा ऐसा एपिसोड अभी तो, थोड़ा हिंट दो ना। जब वो ब्लू वाले कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं उन्होंने, वो वाला? नहीं नहीं, ये वो वाले बोल रहे हैं जिसमें वो जो पैराशूट वाला हुआ था ना, वो सब खत्म हो गया, ओके फिर ओके उसके ओके बाद वो लेट जाती है और वो फिर बाहर जाती है उसके भाई के पास, फिर वापस आती है, वो वाला। ओके, हाँ। वो थोड़ा वेगली याद है मेरे को। वो भी बहुत, मतलब तब तक ना इतनी श्योरिटी हो गई थी कि इन लोग का यही चलता रहेगा, पर इनका टूटेगा नहीं कभी। उतना मुझे पता लगा था। उस दिन बहुत गंदी फाइट हुई थी उनकी, और मुझे बहुत गुस्सा भी आया था हल्का सा सिद्ध पे, कि क्यों, इतना क्या जरूरत थी इतना ज्यादा बोलने की। लाइक तुझे अपना पॉइंट प्रूव करना है, यू कैन डू दैट बाय सेइंग समथिंग एल्स, यू डोंट हैव टू हर्ट सो मच। बट सिड बीइंग सिड, बहुत ज्यादा वो अपने लॉजिक वो रखता है, तो उसने वो लॉजिक रखा। ऑफ कोर्स ही डिडंट मीन कैरेक्टर से, ही मेंट योर नेचर। तो वो बहुत लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, और सना ने भी थोड़ी हद तक। लेकिन उसको पता है कि आई मीन उन लोगों का उतना हो गया था, इतना गहरा हो गया था कि ऐसे बातें, मतलब झगड़ेंगे, थोड़ी देर बात नहीं करेंगे, वे दे ऑलवेज गेट बैक। तो वो श्योरिटी मुझे उसमें मिल गई थी, तो मैं बहुत पीस में थी उसके बाद। आई न्यू कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर आएंगे। एंड ऑनेस्टली यू वोंट बिलीव, मैं चाहती थी कि बिग बॉस जल्दी से खत्म हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए, चाहे सिद्धार्थ जीते या सना जीते। हालांकि लुकिंग एट द पॉपुलैरिटी, मुझे पता था सिद्ध सना के सामने स्ट्रांग है, तो उसकी चांसेस ज्यादा है। तो मैं चाहती थी जल्दी खत्म हो और इनका रियल जो है ना, रियल सिद्धनाज, वो शुरू हो। वो मैं बहुत चाहती थी। नबीला जी बोल रही हैं, प्लीज डिस्कस दैट एपिसोड व्हेन सिड गिव स्पीच ऑन फ्लिप, दैट्स वन शायद माय वही फेवरेट एपिसोड। वही वाला था, शायद उसने फ्लिप पे बोला था, राइट? कि ये कब फ्लिप कर जाए, शायद वो। आई सॉरी यार, मतलब तब तब हम लोग इतने स्टोरीज और वो सब शेयर करते थे ना। अब ये प्रवीण ही है अपना एक्सपर्ट, जो से हिंट से एपिसोड्स डिकोड करे। आई थिंक वही था, उसने वो सिड बिंग सिड, वो टास्क मास्टर था। उसको टास्क हर हाल में जीतना है, अपने लॉजिक्स रख के। इवन इफ वो सना है उसमें उसके अगेंस्ट, सो ही वोंट शाई आउट की
मतलब मैं ना करूँ ये। मुझे लगा था कि शायद वो अपने वर्ड्स को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकता था, कीपिंग ऑल दोज लॉजिक इंटैक्ट। लेकिन हाँ, हम लोग जब बोलते हैं तो वी डोंट, आई मीन हर टाइम नहीं सोच पाते और हर टाइम हमारे परफेक्ट वर्ड्स नहीं निकलते हैं। सो वी शुड नॉट जज पीपल ऑन दैट बेसिस। तो सना ने भी बहुत बारी ऐसी बातें बोल दी है जो मीनिंगलेस हैं, तो दोनों को वो वेटेज देते हुए तो उसमें उसने थोड़ा ज्यादा बोला था फ्लिप को, कि ये कभी भी फ्लिप कर जाती है, सो इसका कैरेक्टर ऐसा है, विच मेंट कि उसका नेचर ऐसा है, शी इज नॉट कांस्टेंट एट वन प्लेस, उसका जब मन कर जाए वो कहीं और चली जाएगी, उसका जब मन कर जाए इस तो ही मेंट बाय दैट कि जब जब सो नेचर का उसने नेचर की बात की थी। एंड ऑफ कोर्स सना वाज दैट काइंड, मतलब वो क्या बोलूं मैं, वो मन मौजी थी। एक तो वो उसको उसको गेम ही नहीं उसको खेल रही थी, वो तो मजे कर रही थी, अपना एंटरटेन कर रही थी और अपना सिद्धार्थ के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रही थी। अगर उसको गेम खेलना होता तो वो यूं गेम खेलती, उसने गेम खेला ही नहीं पूरे बिग बॉस में कभी, उसने अपनी चीजें की एंड लोगों को वो वैसी पसंद आ गई। गेम में उसको आई डोंट थिंक उसने गेम कभी खेली। और सिद्धार्थ को हमेशा अपने हर चीज में ऊपर रखा उसने, हर चीज में। और बोल भी दिया नेशनल टेलीविजन पे कि मुझे कोई गेम नहीं जीतनी है, मुझे तुझे जीतना है। लाइक आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा कर सकता है। आई डोंट थिंक थोड़े टाइम के लिए आई अंडरस्टैंड जब लोग बोलते हैं कि आप 4 महीने एक्ट नहीं कर सकते, आप खो जाते हो, आप उस घर में घर वाले जैसे रहने लगते हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, हर किसी को ये पता रहता है कि यहाँ गेम चल रही है, हर वीकेंड एलिमिनेशंस होते रहते हैं, हर वीकेंड पे नॉमिनेशंस होती हैं, यहाँ पे इक्वेशंस बदलते हैं, लोग फायदे के लिए यूज करेंगे, आपको छोड़ेंगे, आपके साथ होंगे, ये सबके माइंड में चलता रहता है। यू कैन बी योरसेल्फ, आप यू कैन नॉट एक्ट, लेकिन ये दिमाग में हमेशा रहता है लोगों के। लेकिन सना वो सब कुछ भूल चुकी थी, शी वॉज इन हर ओन वर्ल्ड। वो उसका वो फेवरेट जगह हो गया था सिद्धार्थ के साथ, उसका वो फेवरेट टाइम था। उसने जब बोला ना कि मैं ऐसे नहीं जाना चाहती, यहाँ से इतनी जल्दी मैं नहीं जाना चाहती, मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहती, ये घर नहीं छोड़ना चाहती, शी रियली मेंट इट। उसको ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, क्योंकि शी डिडंट नो कि शी इज गोइंग टू स्टे विद सिद्धार्थ और उसके घर में। उसको तो लगा होगा कि मैं तो पता नहीं ये कोई और एक दो कोई शो करूंगी, वापस पंजाब चली जाऊंगी। तो उसका वो फेवरेट टाइम था उस घर में सिद्धार्थ के साथ। क्या बोलना चाहेंगी चेरी जी अनुज जी की बातों? हाँ, आई एग्री मोस्ट ऑफ द थिंग्स, पर मुझे क्या लगता है कि जो फ्लिप वाली बात थी ना, वो उसने चिढ़ के बोली थी। जब आसिम ने बोल दिया ना कि क्या नाम है ये, हाँ, उसने पारस पारस को आई को लव यू उसने, बोला, हाँ तो वो हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बिल्कुल, अनॉयड हो गया अग्री और अग्री, उसको आई फॉरगॉट बहुत दैट गुस्सा पॉइंट। हाँ, उसको बहुत यस, गुस्सा आ गया और उसने हाँ, उसके वे में उसने जो भी बात की वो उसने गुस्से में बोल दी सारी। अग्री वो अग्री, हाँ एक्चुअली उसका वो कुछ नहीं वैसे बोलना चाहता था, उसको ये था कि तू अभी भी उसके पास जा जाके कर रही है, तुझे हाँ, पता नहीं कि वो तेरे बारे में ये सोचता है, तेरे को यूज करता है। एंड हाउ मेनी टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन यू कि ये सब मत कर, ये तेरे पर ही बुरा पड़ेगा, ये तेरे पर ही बुरा राइट पड़ेगा, तो तुम राइट राइट सुनती राइट। नहीं। हाँ, और जो वीकेंड, बहुत नॉर्मल था ना, मतलब आपके सामने आपके अपने को कोई कोई ऐसे बोल रहा हो इतना, यू नो, इन क्या बोलूं मैं, मतलब उस स्पेशली वो ये कैरेक्टर पे भी आता है ना, मतलब व्हेन यू आर लाइक एक घर में यू ऑलरेडी देयर एंड यू ऑलरेडी सेड आई लव यू टू समबडी एंड देन अभी तुम किसी और के साथ हो, तो जो आपसे प्यार करता है उसको ये फर्क पड़ता है, उसको गुस्सा आता है, उस पे भी गुस्सा आता है, इस पे भी गुस्सा आता है। सो वो गुस्से में उसने डेफिनेटली बोला था ये, दो दैट डिडंट मीन एनीथिंग। और शायद किसी ने पूछा जो था ना, वो शायद वीकेंड के बाहर का पूछा था, जो उसने स्पीच की, जो उसने स्पीच दी थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, वो अच्छे से समझा था इसको कि ये जो है ये फ्लिप करती है, जब हर्ट होती है तब करती है, और क्योंकि इसको मुझे एक्चुअली हर्ट करना होता है, इसलिए ये वो चीजें करती है जानबूझ के, और वो इसी पर ही बैकफायर करती है, तो वो अपना बहुत लॉस करती है। तो वो सेइंग कि वो
वो बहुत अच्छे से इसको समझ गया था, बहुत हाँ ज्यादा अच्छे से। तो वो तो समझता ही था इसको, इसने बहुत इन्वेस्ट किया था इसमें, एंड ही लव्ड हर हाँ ट्रूली। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत अच्छे से वो समझ गया था। वो कहते हैं ना लाइक आप किसी को जानो या पहचानो, मतलब मे बी अ डे इज इनफ एंड देन अ लाइफ टाइम इज नॉट इनफ। तो हाँ, उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लिया था, एंड दे वर लाइक राइट देयर फॉर ईच अदर, लाइक हर टाइम। पर बहुत गेम भी टेस्ट थी। किया था, बहुत हाँ टेस्ट भी किया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि पास्ट इतना अजीब था। तो वो दोनों अब एक रिलेशन में जाना चाहते, क्योंकि इनको पहले ही वो एक मैजिकल जो था ना वो उनके बीच में, उससे इनको समझ में आ गया था कि मुझे ये पसंद आ रहा है बहुत, या बहुत पसंद आ रही है। हाँ लेकिन वो होता ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि इतना यस अच्छा बंदा मेरे को कैसे मिल रहा है, इतनी ये मेरे को नहीं मिल या सकता। आपको ट्रू डर भी बना रहता है और आपको विश्वास ही नहीं होता। और वो एग्जैक्टली इतना अच्छा, जो इसने हमेशा से चाहा था, वो इसके सामने खड़ा था, और जैसा इसने हमेशा से चाही थी वो वैसी खड़ी थी, और उससे भी शायद अच्छी। तो वो विश्वास नहीं होता कि ये कैसा है, तो फिर आप उसको बहुत टेस्ट करते हो। और अभी अभी exactly वाला and इंसिडेंट especially भी हुआ था। when you are locked in a house for a show with 13 different people with 13 different mindset, तो थोड़े confused भी आप होते हो कि is it all real, like question करते रहते हो आप अपने आप को भी, like even though you're sure, क्योंकि आप वही जान रहे हो ना इस इंसान को, you don't know her or him how he is or she is outside the world। तो उसी घर में लाइक थोड़ा वो एकदम से वो चीज को ले लेना थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है, दैट्स माय ओपिनियन। तो सिद्धार्थ बिंग सिद्धार्थ, ही उसने पूरा पढ़ लिया था सना को, ही न्यू लाइक कैसे इन एंड आउट उसको पता चल गया था। लेकिन बीइंग इन द गेम शायद चीजें खराब हो गई, पर आई एम वेरी ग्लैड कि उनके लिए सिचुएशंस इतनी क्या बोलूं ऑपोजिट रही उनके रिलेशनशिप के, विच वाज लाइक ए टेस्ट फॉर देम, जिनमें वो लाइक बोलते हैं ना लाइक दे केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स दोनों ही, लाइक इसीलिए शायद उस पूरे 4 महीने में दे लिव्ड अ होल लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशंस, चाहे टास्क के रूप में हो, चाहे इक्वेशंस बदलने के रूप में हो, या ग्रुप्स बदलने के रूप में हो, लेकिन दे गॉट टू नो ईच अदर मोर बेटर, आई वुड से। लाइक नॉर्मल लाइफ में हम लोगों के इतने अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं, राइट? लाइक आप डेली रूटीन में यू डोंट गेट टू डू सो मेनी थिंग्स, लाइक एक साथ नहीं होती है, बट बीइंग इन दैट हाउस वो गेम ऐसा स्ट्रक्चर्ड है कि टास्क होते हैं एंड देन ग्रुप्स बन जाते हैं अलग अलग, फिर यहाँ पे लोग कैसे फायदे के लिए आपको यूज करते हैं, आपके ब्रेन के साथ खेलते हैं। सना आई वुड से आई मीन इनोसेंट इन अ गुड वे, कि वो लोगों की बातों में नहीं आती थी, बट उसको 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 फॉरगिवनेस उसके अंदर इतनी ज्यादा थी कि शी वुड ऑलवेज मूव ऑन, मतलब हो गई वो बात खत्म, तो आई एम नॉट लाइक टेकिंग इट विथ मी, तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाती थी, बात कर लेती थी। तो सिद्धार्थ थोड़ा उस चीज से अनॉयड भी होता था कि कैसे बात कर सकती है यार, तेरे साथ वो इतना कुछ कर चुका है, हाउ कैन यू डू दैट, आई मीन वो चीज उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज थी ऑफ कोर्स। तो वो चीजें आई दैट वाज ब्यूटीफुल जो भी दोनों को देखने के लिए मिला, तो एक दूसरे का ये साइड, हर साइड आई वुड से, तो वो बहुत अच्छा था। वो 4 months दे लिव टुगेदर, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगता है सना की जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सना इतना प्योर एंड सिंपल नहीं है। सना ने इतना कुछ लाइफ में देखा हुआ है। उसको दो प्रॉब्लम्स हैं। उसको अटेंशन मिलता है तो वो फिर वो अगर कोई उसको अच्छा बोलता है तो उसको पसंद आता है वो, बिकॉज उसने ऑलवेज क्रेव्ड फॉर लव ऑल हर लाइफ इन द चाइल्डहुड, जितना भी उसने देखा है। तो उसको वो प्यार से कोई बात करता है और उसको प्रेज करता है तो उसको वो अच्छा लगता है सुनना। वैसे सबको ही अच्छा लगता है प्रेज सुनना, पर उसको ज्यादा पसंद है। वो जो अटेंशन सीकर बोलते हैं उसको वो इसीलिए बोलते हैं, उसको पसंद है, वो अटेंशन मिलती है, वो प्यार मिलता है। तो वो एक तो वो उसका एक कॉम्प्लेक्स में आता है मामला। और दूसरा उसका प्रॉब्लम था कि अरे मेरे दिमाग से ही निकल गया। शिट मैन, सो सॉरी। कुछ बोलने लगी थी, मेरे दिमाग से ही निकल गई सना की और दूसरा, हाँ, दूसरा वो ये है कि वो गेम भी उसको पता था। वो दो काम कर लिया, वो अपनी एक इमेज चेंज करने भी आई थी वहां पर।
वो उसको था कि मेरा जो इमेज बन गया उसको मुझे चेंज करना है। मैं मानती हूँ कि वो इनोसेंट है, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसको पता था मैं क्या कर रही हूँ, उसको सब पता था। तभी सिद्धार्थ ने उसको आके बोला था, तू सीधी बन के रहना, तेरे को कोई स्मार्टनेस का टैग चाहिए कि यहाँ पर जो सबको बता रही है गेम और ये कर रही है, तो तू सीधी बन कर रहा है, वो बहुत अच्छा है तेरे लिए। तो वो फिर वैसी हो गई थी, वो बहुत सुनती थी क्योंकि उसने ये जज कर लिया था कि ये मेरे लिए बहुत सही सोच मतलब राइट। मुझे काफी अच्छा सजेशंस देता है और बहुत ट्रू फ्रेंड है ये मेरा। तो ये हाँ ऑलवेज शी ऑलवेज यूज्ड टू लिसन कि वो जो या बोलेगा वो सही बोलेगा। तो ट्रस्ट करती थी उसको ब्लाइंडली, और वो भी उसको ट्रस्ट करता था ब्लाइंडली हाँ कि वो आई जो मीन बताएगी वो सही है। राइट। आई मीन अपार्ट फ्रॉम द एंटिक्स शी यूज्ड टू डू फनी चीजें करती थी, मीनिंगलेस चीजें करती थी, बट सिद्धार्थ उसकी हर बात अच्छे से सुनता था, लाइक बिकॉज ही न्यू दैट शी इज गिविंग द करेक्ट फैक्ट्स। जो भी बोल रही है एकदम सही बोल रही है, चाहे उसके बोल उसका प्रेजेंट वो भी उसने डिकोड कर लिया था। द वे शी प्रेजेंटेड एट टाइम्स एज अ व्यूअर मुझे भी बातें समझ नहीं आती थी बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज इशू, लेकिन सिद्धार्थ ने वो भी डिकोड कर लिया था कि ये बोलना क्या चाह रही है, और वो समझ जाता था, इसलिए वो बोलती था स्मार्ट तो तू है, उसको स्मार्ट तो स्मार्ट तू लगती है। थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था वो कितनी स्मार्ट है। जब बिग बॉस का सामान के उस दिन उसको समझ में आया था कि ये बहुत ज्यादा जबरदस्त प्लेयर है। तब तक राइट उसको पता था कि ये स्मार्ट है, बट ये गेम का इतना वो नहीं है इसको, इतनी स्मार्ट है वो। इन लोगों के साथ दो वजह से थी, उस वाले ग्रुप के साथ। एक तो इसकी इनके साथ जो से वो बोलती थी कि वाइब मैच नहीं होती, और वो गेम में आ गई थी इवेंचुअली। तो उसको भी था कि मेरे को भी इस उसके दो रीजन थे उसके गेम में भी। एक तो था कि गेम हुआ तो गेम को गेम की तरह से खेलने की कोशिश करते हैं, सिद्धार्थ के अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन उसको बाकी सबकी गेम पलटनी थी। दूसरा इसका ये भी था कि ये वहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइम लेना चाहती थी ताकि ये सिद्धार्थ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। तो ये बाहर नहीं आना चाहती थी, उसको वहां रहना था। दोनों वजह से इसको गेम में आना था, क्योंकि सिद्धार्थ इसकी साइड ले नहीं रहा था गेम में। और क्योंकि सिद्धार्थ को पता था कि ये स्ट्रांग है, ये जाएगी आगे तक, लेकिन इसको लगता था कि ये मैं निकल जाऊंगी, तो ये डरती थी, हाँ इसलिए ये गेम में आ गई। हाँ, क्योंकि इसलिए जब आप वहां रहते हो आपको नहीं पता ना आपकी बाहर क्या क्या दिख रहा है, क्या इमेज बन रही है, कितने पॉपुलर आप हो रहे हो नहीं हो रहे हो, उनको वो नहीं पता। ट्रिकी आई मीन समान टास्क वो था ना इतना जो, कॉन्फिडेंट होना। या एक सेकंड कोई पूछ रहा है, वो वाला था ना जिसमें बिग बॉस ने कहा आप बेड की बजाय आप किसी को सेव कर सकते हो, जो नॉमिनेशन वाला था, आप नॉमिनेशन से किसी को बचा सकते हो, और हाँ आप हाँ डाइनिंग टेबल और बेडरूम और ये सब था, वो वाला था, सामान वाला था। तो ये मेरा को उसका ये लगता है कि ये है एक एक कॉम्प्लेक्स गेम। एक वाइब मैच नहीं होना, दूसरा उसको गेम भी खेलना है, दूसरा वो सिद्धार्थ पे ट्रस्ट पूरा करती थी कि वो बोल रहा है मैं रहूंगी तो मैं रहूंगी, और मुझे भी लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ, लेकिन फिर भी यू डोंट वांट टू टेक चांसेस। आप राइट चांस नहीं लेना चाहते, आपको रहना है किसी भी सूरत में। तो अगर और आपको पता है कि आप बहुत अच्छा प्लेयर हो, आप किसी की भी गेम पलट सकते हो, तो मैं क्यों नहीं पलटूंगी? मैं पलटूंगी ना, क्योंकि मेरे को राइट नहीं लेना चांस। वो तो वो नहीं लेती थी चांस। और वो रश्मि के साथ मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो उसके साथ उसकी गेम पलटने के लिए ही थी। वो उसके साथ कोई बहुत बॉन्ड नहीं बना रही थी, वो उसका गेम पलटने के लिए उसके साथ थी। जब मुझे भी कोई पता लगता था उसको स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये उसके साथ राइट होती थी उसका गेम पलटने के लिए। मेरा I ये mean है। that's a good aspect of like decoding Sana. मुझे कभी कभी लगता है जब मैं बार बार अब देखती हूँ, मुझे लगता था कहीं ना कहीं वो रश्मि, आई मीन शी ऑलवेज बिलीव्ड सिड अबाउट रश्मि, कि रश्मि का जो भी था पास्ट वो उसको उसके अंदर से, मतलब वो जितनी भली बनती थी ना रश्मि हमेशा, लाइक शुगर कोटेड, वो उसके अंदर का वो जो उसका दूसरा साइड वो बाहर निकालना चाहती थी सना, लाइक बातें करके बीइंग गुड विद हर। ऑफ कोर्स शी वाज, जब वो अच्छी होती थी वो ट्रूली अच्छी होती थी उसके साथ। अब अगर उसने बोला है कि मुझे अब वो अच्छी लगने लगी, तो वो सना बीइंग सना वो सच ही बोल रही है उस मोमेंट पे। बट जब बात कर रही होती उसको पता होता है कि ये चालू है, ये मुझसे हाँ, बात निकलवाना चाह रही है, लेकिन वो हाँ, अपना उस पे पलट देती थी। हाँ, वेरी स्मार्ट एंड आई लव वो हर फॉर दैट। और वो ही करने गई थी वो उसके पास, वो उसके साथ बातें इसलिए करती थी कि वो कुछ गलती करे और उसको वो पलटे। ये वो करना ही उसको ये था, और उसने कर दिया, वो ही हुआ।
लोगों ने, और उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करके ऐसा तो हुआ नहीं कि वो कम हो गया, और ज्यादातर उसने इतना सब कुछ हो गया, भाई ने भी आके बता दिया, और वो बहुत बिलीव करती है बात पर। सिद्धार्थ को बहुत मान कुछ पता लग गया फिर भी, लेकिन एलिट टास्क में ये सारी आए थे बाहर से, जर्नलिस्ट आए थे और क्वेश्चंस पूछे थे, उसको जिताया, तब उसको पता लग गया कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के निकल सकती है। उसको इतना नहीं था कि ये जर्नलिस्ट इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये वो। फिर तब भी वो उसके साथ ही रही, क्योंकि उसको पलटना था, और उसको ही समझाने गई थी कि तू अरमानी क्या नाम है इसका, अरहान वाला जो है वो तेरा गलत है। वो उसका गेम इसने उसी पे पलट दिया, जब इसने कहा पारस को कि अगर मैं गेम में आ गई ना तो मैं सबकी गेम पलट दूंगी और मैं इसको गेम सिखाऊंगी। शुरू में ही कहा था ना इसने, अब मैं इसको गेम सिखाऊंगी, जब वो बल्ब जलाने वाला टास्क था शुरू में। सो शी एक्चुअली मेंट इट, बिकॉज शी न्यू दैट अगर ये गेम खेलना शुरू करेगी तो ये पलट देगी, और सिद्धार्थ को भी पता था ये गेम खेलना शुरू करेगी तो ये गेम पलट देगी। लेकिन उसको असलियत तब समझ आई जब वो सामान वाला टास्क था, तब उसको अच्छे से समझ में आ गया कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट प्लेयर है, ये ब्रिलियंट प्लेयर है। और आई डोंट नो चेरी, अगर आपने नोटिस किया, सिड वाज वेरी प्राउड ऑफ हर इन दैट एपिसोड। आई फेल्ट दैट कि उसने जो गेम पलटी। हाँ सिद्धार्थ तो हाँ बहुत प्राउड तो वो हमेशा से था, बिकॉज वो इसी तरीके का आदमी, वो प्रॉपर फेमिनिस्ट है जो इक्वालिटी में बिलीव करता है, और वो वुमन उसमें बिलीव करता है कि वुमन को इतना एम्पावर कर दो कि वो अपने डिसीजंस खुद ले ले। और ये जो सना बन के आई है ना, वो पॉलिश्ड बन के और इतनी स्ट्रॉन्ग बन के, स्ट्रॉन्ग वो थी लेकिन एक पॉलिश्ड वे में स्ट्रॉन्ग बनना ना, वो सिद्धार्थ ने उसको पॉलिश किया है। वो रॉ थी, और काफी रॉ थी, एग्जैक्टली थी, इधर उधर थी, तो वो एकदम चैनलाइज करा उसका एनर्जी को पूरा अच्छे से, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो वो और भी बढ़िया निकल के आ रही है और आती रहेगी, बिकॉज उसको वो बहुत सही जगह है, बहुत सही जगह है। एंड आई मीन आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि उसको कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। शी इज सो फोकस्ड ऑन हर करियर एंड हर ओन रिलेशनशिप। उसको बाकी चीजें धुंधली दिख रही है, अर्जुन की तरह शी इज सो फोकस्ड ऑन हर थिंग, अपने आप को बेटर बनाने में। लाइक ये बाकी ढोल बजाते रहो आप लोग, ये वो अपना काम करे जा रही है। लाइक I won't be surprised very like soon she would be bragging a movie with Salman Khan or something. बिल्कुल, वो हिंदी इतना अच्छा सीख रही है, इंग्लिश सीख रही है, उसको कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है। वैसे वो कॉन्फिडेंट है, वो इधर रॉ है, तो वो उसको अच्छे से कर रहा है, और सुनती है ना उसकी बातों को, पूरा विश्वास करती है और बहुत रिस्पेक्ट करती है जो वो। और वो इतनी क्लियर है अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, वो अपनी थॉट में इतनी क्लियर है। वो लड़की बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। कुछ चीजें मुझे भी काफी क्लियर रहती है रिलेशनशिप में, लेकिन मैंने देखा है उससे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। हाँ, इनफैक्ट आई मीन आई वुड लाइक टू से फॉर दिस एज ग्रुप, जो हम जिस एरा में हैं, उसकी एज इज स्टिल अ वेरी क्या बोलूं, कंफ्यूज्ड एज, जिसमें लोग इतने श्योर नहीं होते अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने लाइफ को लेके। दे आर स्टिल फिगरिंग इट आउट, दे आर स्टिल डिस्कवरिंग, बट एट such a age, young age, she's so sure about it कि उसको क्या चाहिए लाइफ में and priorities क्या हैं। that makes, मतलब मेरी नजर में she is very strong woman. I really respect her for that. जब इसने ना वो जो थी ना विशाल की मधुरिमा, उसको जब समझाया था ना, जब ये लोग सीक्रेट रूम में थे, वो बहुत कमेंडेबल था। जैसे उसको रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी ना, उसने तो मेरा दिल जीत लिया था कि and how amazingly she would see the good things in everybody. I mean जहाँ शुरू से ही अगर आप ऐसे सुपरफिशियली देखोगे मधुरिमा को, विशाल को, you would feel like एमी आ गए दोनों, like लड़ मड़ रहे हैं, लेकिन उसने उन दोनों की डेप्थ को देखा, उन दोनों की अच्छाइयों को देखा, and then sat with them and उनको समझाया अलग अलग टाइम पे, अलग अलग वे में। That was so beautiful. ऐसे मतलब I mean उसकी नजर से मैंने मधुरिमा को देखा तो I like that girl actually for some instant. I mean विशाल also
लाइक है, दोनों की इश्यूज हैं, दे हैव इश्यूज, उनको पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके नेचर में कुछ प्रॉब्लम है, बट स्टिल सम एवरीबडी हैज सम गुड एंड बैड, राइट? तो वो सना वो गुड देखती थी, तो दैट इज सो समथिंग टू लर्न अबाउट फ्रॉम हर. हाँ अमन, शेरी, it was so nice talking to you. मैं अभी चलूंगी, ठीक है? हाँ, lovely talking to you as You well. guys explained so well. इतना अच्छा लग रहा था सुनने में, guys. थैंक यू अमन. या आई लव टॉकिंग टू शेरी. बहुत अच्छा उन्होंने देखा है. आई मीन शी हैज ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ. मुझे ऐसे लोग पसंद है. थैंक यू. Yeah. चलो मैं चलती हूँ. थैंक यू गाइज. बाय. हैव अ ग्रेट संडे इवनिंग एंड मंडे मॉर्निंग. बाय बाय. बाय. सॉरी, मेरा बीच में कट गया था. Okay, yeah, it was It's nice talking to you. I said I loved yeah. Lovely whatever you talking to you said. as well. Yeah. Chalo, bye. Bye. Take care, Anuji. Thank you for joining us. Yeah, Thank sure. you. Bye. तू Thank you. कट कर दे. Bye. Bye. Yeah. अमन, अब मैं भी जाने वाली हूँ. अब आप यू प्लीज कैरी ऑन. अगर किसी को बुलाना है तो जो भी करना है, ठीक है? Yeah. Thank you so much, चेरी जी. कितना अच्छा बोला आप. थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन. अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना. आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर आपको लाइव अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. योर एडमिन अमन, सिन्नाज अपडेट्स. सिन्नाज साथ हैं और खुश हैं. कीप सपोर्टिंग देम ऑलवेज. थैंक यू.